झारखंड कैबिनेट ने 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें हेमंत सोरेन सरकार ने सीजीएल परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित करने का फैसला लिया है। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा अब 2 चरणों में होगी। ये परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य 2 रूपों में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जेएसएससी संचालन नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। तो चलिए जानते हैं हेमंत सोरेन कैबिनेट ने क्या बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि पूर्व में स्नातक स्तरीय संचालन नियमावली 2015 के तहत परीक्षा 2 ही चरणों में होती थी। वर्ष 2021 में इसमें संशोधन करते हुए इस चरण यानी मुख्य परीक्षा लिए जाने की स्वीकृति दी गई थी। हाल में जेएसएससी ने कई परेशानियों को गिनाते हुए राज्य सरकार को फिर से 2 चरणों में परीक्षा लेने का सुझाव दिया था। कैबिनेट सचिव ने कहा कि किसी भी परीक्षा में अगर 50,000 से कम आवेदन आते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी होने की स्थिति में विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा। कैबिनेट में झारखंड राज्य आवास बोर्ड संपदा का प्रबंधन एवं विस्तार विनियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत दिव्यांगों के घर, शेल्टर, व्यावसायिक उपयोग के उद्देश्य के लिए आवंटित होने वाले भूखंड में 5% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। पहले ये सीमा 3% तक ही थी। सरकार ने राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन की भी मंजूरी दी गई। अभी प्रोन्नति पर नियमावली 1993 अस्तित्व में है। इस नियमावली में कई बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं थी। पहले 2 चरण में परीक्षा लेकर चयनित उम्मीदवारों की अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी है। उनमें अनियमितता व कदाचार की सूचनाएं सामने नहीं आई। 1 चरण और परीक्षा शुल्क कम रहने से अपेक्षाकृत अधिक उम्मीदवार आवेदन करते हैं। परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने से आयोग द्वारा संबंधित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 1-2 वर्ष अन्य राज्यों में भी ऐसी एक स्तरीय परीक्षा में अनियमितता की सूचना मिली है। ओएमआर आधारित परीक्षा के अलावा आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी आयोजित की जाती है, लेकिन राज्य में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की अधिकतम सीमा 6,000 अभ्यर्थी प्रतिदिन है। परीक्षा कई दिनों तक आयोजित होने की स्थिति में प्रश्न पत्रों के कई सेट के निर्माण एवं परीक्षा प्रबंधन में कठिनाई उत्पन्न होगी। प्रश्नों की संख्या बहुतायत में होने के कारण परीक्षा अंतर्गत प्रश्नों के दोहराव होने की संभावना के साथ अनियमितता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।